2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल लगे हैं। झारखंड में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में लगी है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस युवा की ओर से भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातों में बापू वाटिका मोराबादी तट पर पद यात्रा कर 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। इस दौरान राहुल गांधी का जन्मदिन भी कांग्रेसियों ने केक काटकर मनाया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस अपने विचार को लेकर जनता के बीच जा रही है, जनता के बीच जाकर काम कर रही है। हम केंद्र सरकार की दमनकारी नीति के बारे में लोगों को बता रहे हैं। साथ ही 2024 का चुनाव बदलाव के नाम पर होगा और निश्चित केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अखिल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष वीवी श्रीनिवासन ने कहा कि युवा कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। यह यात्रा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल से लेकर बापू वाटिका पहुंचा है। इस दौरान जितने भी गांव से रास्ते से मिलकर सभी लोग मिलकर सरकार के खिलाफ एकजुट करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के साथ मिल रहा है और 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार लाना है। इसके लिए सभी लोगों ने संकल्प लिया है। जी, हमारे नेता हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और जिस तरह से उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे भारत में नफरत मिटाने के लिए, महंगाई मिटाने के लिए और जो बेरोजगारी है उसको मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए यात्रा की। हम आज महात्मा गांधी बापू के मूर्ति के नीचे खड़े हैं और यहाँ से संकल्प लेते हैं कि अहिंसावादी तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी का जो लक्ष्य है देश में सद्भाव कायम करना, उसको पूरा करने का काम हम दिन रात करेंगे। घर घर तक जा कर के जो युवा कांग्रेस के साथी हैं, इन्होंने संकल्प लिया है कि घर घर तक जा कर के और लोगों तक राहुल जी के संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे और संकल्प ये भी लिया है कि 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। प्रभारी जी बताइए। सबसे पहले राहुल गांधी जी का जन्मदिवस है और यूथ कांग्रेस के सारे साथी आज उनका 53वां जन्मदिवस मना रहे हैं। मेरे लिए सौभाग्य का विषय ये है कि उनके इस 53वें जन्मदिवस पर मुझे 2 दिन पहले इस झारखंड का प्रभार मिला और मैं यहाँ पर यूथ कांग्रेस के प्रभारी के रूप में आया। उससे बड़े गर्व का विषय ये है कि आदिवासी समाज और भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और आज आकर के गांधी जी की स्टैच्यू पर इसका समापन हुआ। तो इन दोनों ही अग्रजों से, दोनों ही महापुरुषों से हम एक संदेश लेते हैं कि जिस प्रकार का उनका संघर्ष रहा है समाज के लिए लड़ने के लिए, आज़ादी की अपनी लड़ाई लड़ा उन्होंने। गांधी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अहिंसावादी तरीके से हमने देश को स्वतंत्रता दिलाई और देश आज अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, विश्व में सबसे ऊपर आगे बढ़ने की ओर बढ़ रहा है। उस स्थान तक पहुंचने के बीच का जो संघर्ष रहा, उनसे प्रेरणा लेकर के हम यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के जन गाँवों में पहुँचे, लोगों के सड़कों तक पहुँचे, धाड़ियों तक पहुँचे, उनके मकानों तक पहुँचे और ये संदेश दे कि इस देश को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए भारतीय कांग्रेस का प्रत्येक युवा आप तक पहुँच रहा है, आपके सुख दुख में शामिल हो रहा है और आने वाले समय में इन सबको एकजुट करके हम कांग्रेस की सरकार बनाएं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएं। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम ये सब यही प्रेरणा लेते हैं। जंगल में सैकड़ों किलोमीटर चले हैं तो निश्चित तौर से राहुल जी को लेकर उत्साह है, ऊर्जा है और आज के दिन हर एक जिला और विधानसभा स्तर पर युवा कांग्रेस राहुल जी का 53वां जन्म दिवस मना रही है और उसी को लेकर संघर्ष से त्याग तक, यानी कि बिरसा मुंडा जी से गांधी जी तक की यात्रा थी। इसी चीज़ को लेकर कि एक संकल्प भी हो और संघर्ष के लिए कटिबद्ध भी हो हम लोग, ताकि जो हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने कहा है 2024 में अगर उन्होंने युवा कांग्रेस पे भरोसा जताया तो निश्चित तौर से हमारा दायित्व है कि घर घर खटखटा के 24 में हम लोगों को जगाएं और बताएं वर्तमान परिस्थिति और कांग्रेस को पुनः स्थापित करने का हम लोग काम करेंगे। प्रभारी